आप भी अपने बच्चे को टॉपर की लिस्ट में देखना चाहते हैं तो फौरन एडमिशन कराइए घेटा ट्यूटोरियल में। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के सभी बच्चों को यहाँ पर कोचिंग दी जाती है। 1 जून से रेगुलर कोचिंग क्लासेस का आगाज हो रहा है। घेटा ट्यूटोरियल्स IDSMT लेआउट अबोव RDCC बैंक अपोजिट टू अपोलो फार्मेसी IB रोड रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 8073625762। नाज़रीन आदाब AON में आप तमाम का खैर मकदम है। इंतखाबात का मौसम गुजर चुका और अब लग रहा है कि शिकायत का मौसम आ रहा है, बल्कि शिकायत का मौसम चल रहा है। हारने वाले उम्मीदवारों की शिकायतें तो अपनी जगह है, यहाँ तक कि जीतने वाले उम्मीदवार भी शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां नाज़रीन, रायचूर के देही हल्के के रुकने असम्बली बसंतगौड़ा दद्दल, सिंधनूर के रुकने असम्बली हम्पनगौड़ा बादरली, ये दोनों कायदीन अपने अपने हल्के में जीत दर्ज कर चुके हैं और दोनों के दोनों रुकने असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इसके बावजूद इन लोगों ने कांग्रेस के हाईकमान यानी कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक शिकायती मकतूब रवाना किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन दो हलकों में NS बोसराज और उनके फॉलोअर्स ने उनके मुखालिफ काम किया, पार्टी के खिलाफ काम किया, लिहाजा पार्टी को चाहिए कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इस मकतूब में KPCC के जनरल सेक्रेटरी वसंत कुमार की दस्तखत भी है और हैरत अंगेज तौर पर इसी मकतूब में KPCC के सेक्रेटरी और रायचूर के नौजवान कायद असलम पाशा की भी दस्तखत है, यानी अब असलम पाशा भी शिकायत करने वालों में शामिल हो चुके हैं। इससे कबल हम देखते थे कि जब भी हल्का असम्बली रायचूर से कांग्रेस उम्मीदवार की शिकस्त होती थी तो सैयद यासीन अक्सर व बेशतर शिकायत करते थे कि फलां लीडर ने मेरे लिए काम नहीं किया, फलां लीडर ने मेरे लिए काम नहीं किया, और उनके फॉलोअर से बोलते हुए फिरते थे कि साहब ने बड़ी शिकायतों की फाइल KPCC को रवाना कर दी है, अब NS बोसराज या फिर फलां 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 लीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि एक तरफ तो ये लोग ये कहते थे, दूसरी तरफ वही कायदीन जिनका नाम यासीन साहब के फॉलोअर्स लिया करते थे वो सियासी उरूज पर पहुंचते हुए चले जाते थे। क्या इस मरतबा भी यही रविश जारी रहेगी या फिर वाकई में पार्टी कोई इनके खिलाफ एक्शन लेगी? ये कहा जाता है कि जीतने वाले उम्मीदवार की शिकायत से ज्यादा हारने वाले उम्मीदवार की शिकायत का असर होता है। तो चुनाचे हल्का असम्बली रायचूर से सिर्फ मामूली फर्क से हारने वाले मोहम्मद शालम भी उन लोगों के खिलाफ शिकायत करेंगे जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हल्का असम्बली रायचूर शहरी में काम किया है। हमें कई लोगों ने यह बताया कि कांग्रेस के कुछ साबिका अराकीन बल्दिया और कांग्रेस के कुछ नामवर कायदीन ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ काम किया है। यहाँ तक कि बीजेपी के लिए पैसों की तकसीम में भी कुछ कांग्रेसी कायदीन के मुलविस होने का, जो कि रियासती सतह के कायदीन हैं, उनका नाम भी सुनने में आ रहा है। ऐसे में क्या मोहम्मद शालम भी जाकर बेंगलोर में या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी से शिकायत करेंगे? और अगर वो शिकायत करेंगे तो उनकी शिकायत को कहाँ तक सुना जाएगा? और जो शिकायत कर दी गई है यानी हम्पनगौड़ा बादरली हो या फिर बसंतगौड़ा दद्दल की जो शिकायत है, उनके साथ वसंत कुमार और असलम पाशा की जो शिकायत है, उस शिकायत पर हाईकमान कहां तक गौर करेगी? क्योंकि ये दोनों उम्मीदवार जीते हुए हैं जबकि हारे हुए उम्मीदवार मोहम्मद शालम है।